Hello viewers. So once again I welcome you all to my channel Investosites. I hope you all are doing well. एंड एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ एक नई कंपनी एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो व्यूअर्स, कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ये कंपनी फूड सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड इट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी फैट्स एंड ऑयल्स. इन शॉर्ट, ये कंपनी फूड इंडस्ट्री को साइंटिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड वी कैन सेफली कॉल इट एज द फूड इंजीनियर्स. तो कंपनी एसेंशियली फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज लाइक यू कैन सी हेयर मैंगो, साल, शिया, कोकम, इन सभी ट्रीज से ये सीड्स एंड नट्स प्रोक्योर करती है एंड इट कन्वर्ट्स देम इनटू फैट्स, ऑयल्स एंड बटर्स लाइक कोको बटर एक्विवेलेंट्स. ये बटर्स स्पेसिफिकली चॉकलेट इंडस्ट्री में यूज होते हैं एंड इसके बारे में हम डिटेल में आगे और भी बात करेंगे. एंड यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विच द कंपनी प्रोड्यूसेस. साथ ही अगर मैं कंपनी की इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करूं तो इसके प्रोडक्ट्स प्राइमरीली कॉस्मेटिक्स में, चॉकलेट्स में, फूड एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं. व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है एंड ग्लोबली इट इज़ अमंग्स द टॉप कोको बटर एक्विवेलेंट्स प्रोड्यूसर्स. साथ ही अगर मैं इस कंपनी की ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो करंटली कंपनी हैज़ बीन स्पैनिंग अमंग 80 कंट्रीज एंड इसका 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है. फर्दर कंपनी ने रिसेंटली ही अफ्रीका में अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी ओपन अप करी है to ensure diversified sources of its shea nut procurement. So viewers, now let's have a look at company's industry outlook. So as you all can see here, chocolate industry is a growing segment and one of its key ingredient is cocoa butter. Now compared to cocoa butter equivalents, cocoa butter is quite expensive and there are various other issues associated with cocoa butter which you all can see here. And ये कुछ reasons हैं जिसके कारण आज demand is switching towards more economical cocoa butter equivalents. Further, as you might be noticing here, आज ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज कोको बटर एक्विवेलेंट्स की चॉकलेट्स में परसेंटेज इंक्रीज कर रही हैं. इंडिया ने इस परसेंटेज को 2.5% से बढ़ा के 5% कर दिया है एंड रशिया एंड जापान जैसी कंट्रीज ने इस परसेंटेज को 10% तक इंक्रीज कर दिया है. फर्दर, as you all can see here, compared to rest of the world, currently India की per person chocolate consumption काफ़ी लो है and with rising income level and westernization, chocolate industry in India is likely to witness a hefty growth rate of more than 10%. Moreover, अगर इंडिया भी just like other countries CBE की परसेंटेज इंक्रीज कर दे to 10%, तो यहाँ से हमें CBE की डिमांड में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. फर्दर, इफ आई टॉक अबाउट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो एज यू ऑल कैन सी हेयर, सिमिलर टू चॉकलेट इंडस्ट्री, ये भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है. सो ओवरऑल आई कैन कंक्लूड कि मनोरमा एक लार्ज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट है एंड इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सीम्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंपनीज फाइनेंशियल आउटलुक. सो एज यू ऑल कैन सी हेयर, कंपनी का रिवेन्यू हैज ग्रोन एट ए हेल्दी रेट ऑफ मोर देन 40% एंड करंटली कंपनी का रिवेन्यू 280 करोड़ के आसपास का है. फर्दर, यू वुड बी नोटिसिंग कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का प्लान भी कर रही है. सो ऑल इन ऑल, दिस इज गिविंग अस गुड इंडिकेशन कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ इन इट्स बिजनेस इन कमिंग ईयर्स. फर्दर, इफ यू नोटिस हेयर, देन यू विल सी कि कंपनी के मार्जिन्स पिछले कुछ टाइम से फॉल किए हैं and this has been primarily due to rising inflation costs and higher cost owing to some processes जो कंपनी आउटसोर्स करती है. However, if you look at company's quarterly trends, तो in recent quarters हमें कंपनी के मार्जिन्स में एक U-shaped रिकवरी देखने को मिली है and in coming sections we will see कि कंपनी is working on some strategies to improve its margins further. अगर मैं कंपनी की लीवरेज की बात करूं तो as you all can see here, owing to its healthy top line, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी हेफ्टी है. सो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स क्वाइट रीजनेबल लग रहे हैं. सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंपनीज क्वालिटेटिव फैक्टर्स. तो कंपनी एंजॉयज इंडस्ट्री लीडरशिप एंड एज यू कैन सी, कंपनी इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, साल एंड शिया बेस्ड कोको बटर एक्विवेलेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर्स. एंड साथ ही पिछले 16 सालों से लगातार कंपनी हैज़ बीन अटेनिंग द पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द स्पेशलिटी बटर्स. फर्दर, कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल and its client portfolio consists of leading brands like L'Oreal, Cadbury, Ferrero and many others. In fact, कंपनी अपने इन बिग क्लाइंट्स के साथ स्ट्रेटेजिकली भी इन्वॉल्व है एंड इट को डेवलप्स कस्टमाइज सोल्यूशंस फॉर देम. एंड ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कारण
company has been able to enhance and foster its client relationship and retention further. Moreover, leveraging its more than 15 years of experience and with the help of its R&D wing, कंपनी ने आज काफ़ी इनोवेटिव फूड सोल्यूशन डेवलप किए हैं लाइक कोको बटर इम्प्रोवाइजर्स, कोको बटर ऑप्टिमाइजर्स एंड वेरियस स्प्रेड्स अंडर इट्स रजिस्टर्ड ब्रांड नेम मिल्कोवा. सो कंपनी का ये इनोवेटिव माइंडसेट इज द की रीजन विच विल असिस्ट द कंपनी टू स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड इसके कारण कंपनी चेंजिंग इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को भी क्विकली अडॉप्ट कर पाएगी. व्यूअर्स, वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट फॉर द कंपनी इज इट्स ESG ड्रिवन बिजनेस अप्रोच. तो कंपनी अपना रॉ मटेरियल मोर देन 18,000 विलेजेस से प्रोक्योर करती है एंड देयर बाय इट हैज बीन एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स ओवर द ईयर्स. फर्दर, इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज फिनिश गुड्स, तो कंपनी हैज एन अप्रोच ऑफ जनरेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी यूजेज लेफ्ट ओवर मैंगो सीड्स टू प्रोड्यूस मैंगो बटर एंड साथ ही अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से डिस्चार्ज होने वाले वेस्ट को भी कंपनी फर्दर यूटिलाइज करती है टू कन्वर्ट दैट इनटू डी ऑयल केक्स, जो कि कैटल लाइक काउस के लिए फीडर का काम करते हैं. सो ओवरऑल वी कैन सी कि कंपनी एक सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूटर है एंड अपने इन एफर्ट्स के कारण कंपनी को ESG एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है. So overall, we can say that company is quite high on its ESG quotient and I would like to tell you कि जो भी कंपनीज ESG के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस करती हैं उनके रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं. सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंपनीज फ्यूचर आउटलुक. तो एज यू ऑल कैन सी हियर, कंपनी हैज प्लान टू इंक्रीज इट कैपेसिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 1,30,000 to 3,60,000 इन कमिंग ईयर्स. सो ओवरऑल कंपनी अपने एग्जिस्टिंग लेवल से मोर देन 2.5x इंक्रीज करना चाह रही है. सो दिस इंडिकेट्स के कंपनी क्लियरली वांट्स टू स्केल अप टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स इंडस्ट्री एंड करंटली कंपनी का 50,000 टन पर एनम का केपेक्स चल रहा है विच इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23. तो व्यूअर्स, कंपनी अपनी इन कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर पाएगी जिसके थ्रू कंपनी की कॉस्ट्स, उनकी लीड टाइम दोनों ही ऑप्टिमाइज हो जाएंगे. फर्दर, कंपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के ऊपर भी काम कर रही है जिसके कारण कंपनी की रेंटिंग एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी. फर्दर, कंपनी कुछ स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम कर रही है. सो एज यू ऑल कैन सी हियर, कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स विद कंपनीज लाइक ट्रांसक्राफ्ट एंड SAP ERP एंड इन टाइप्स के थ्रू कंपनी अपनी इनपुट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर पाएगी. सो ओवरऑल ये सारी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसके कारण हमें इन कमिंग ईयर्स कंपनी के रिवेन्यूज, मार्जिन्स एंड रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी. व्यूअर्स, कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सम डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स. So as you all can see here, company is planning to enter into B2C segment and further company wants to increase its penetration into its B2B segment as well. और इसके लिए कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है. फर्दर, कंपनी हैज ऑल्सो प्लान्स टू एंटर इनटू हेल्थ केयर सेक्टर. So overall, company is working on new fuel for growth and margin expansion. So in a nutshell, as a company gets more and more diversified, उसका बिजनेस रिस्क कम होता जाता है which helps the company in attaining valuation upliftment. So viewers, now let's have a look at company's valuation. So given strong demand for company's product and likely contribution from its new capex, so I am expecting कि इस साल हमें कंपनी के रिवेन्यू में 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. So given these estimates, I am expecting कि इन टॉप लाइन हमें 360 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दिख सकता है. And owing to improving margin expectations, I'm expecting a healthy PAT of around 30 crores. So based on these estimates, as you all can see here, I'm expecting कि एक साल में ये कंपनी हमें 1450 प्लस का टारगेट दे सकती है. So viewers, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्पेसिफाई करिएगा. And do like, share and subscribe to my channel. And जल्दी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.